नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मधेश्वर प्रसाद सिंह जी बतलाते हैं कि पहले मैं विभिन्न आध्यात्मिक विचारों में मतभिन्नता के कारण समझ नहीं पाता था कि किसे सही माना जाए। चमत्कारों की कहानियां अलग दुविधा में डालती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता, ऐसा कैसे संभव है। विविधा में घिरा अंतर्मन किसी गहरे में ऐसा कोई विश्वसनीय आधार खोज रहा था जिसका आलंबन लेकर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके। ऐसे में जब अखंड ज्योति पत्रिका में वैज्ञानिक अध्यात्म की विलक्षण व्याख्या मिली तो मैं सहज ही आकृष्ट होता चला गया। पहली बार 9 दिनों का सत्र करनी शांति कुंज पहुंचा तो ऐसा प्रभावित हुआ कि जीवन दिशा ही पलट गई। फिर तो मैं गुरुदेव का ऐसा भक्त हो गया, लगता कि अपना सब कुछ उनको दे डालूं तो भी कम ही है। गुरुदेव को आज तक कितने ही रूपों में देखा, सभी अविस्मरणीय, सभी
प्रेरक। बात उन दिनों की है जब पटना में शक्तिपीठ बनाने की तैयारियां चल रही थी। संकल्प लिया जाना था। मथुरा से आदरणीय लीलापत शर्मा जी का लिखा हुआ पत्र देकर चित्तरंजन जी को हरिद्वार भेजा गया। वे शांति कुंज पहुंचकर गुरुदेव से मिले। संकल्प की बात सुनते ही गुरुदेव आग बबूला हो उठे। उन्होंने डांट कर कहा, किसने भेजा? डरते हुए चित्तरंजन जी ने मथुरा से लाया हुआ पत्र दिखाया। गुरुदेव उसी तरफ फिर बोले, लीलापत कौन है? भाग जा। शक्तिपीठ क्या उसके बाप का है? उसने लौटकर सारी घटना बताई। मैंने सोचा मैं ही जाकर देखूं। हो सकता है उस समय कुछ वैसा कारण हो गया हो। इस बार मैं स्वयं शांति कुंज पहुंचा। सबसे पहले जाकर आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी से मिला। उनसे सब बातें बताई और आग्रह किया कि संकल्प के लिए समय निर्धारित कराए। उन्होंने गुरुदेव से भेंट कर संकल्प का समय ले लिया। अगले ही दिन का समय मिला था। सुबह सुबह तैयार होकर मैं गया, लेकिन गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरे साथ उपाध्याय जी भी थे। मैंने उनकी तरफ देखा। वे भी हैरान थे। काफी समय बीत गया तो उन्होंने गुरुदेव का ध्यान आकृष्ट कराया। ये संकल्प के लिए आए हैं। गुरुजी ने बिना मेरी ओर देखे ही दो टूक जवाब दिया, संकल्प नहीं होगा। इतना कहकर वे मौन हो गए। असमंजस की मनस्थिति में वापस लौटा। मैंने उपाध्याय जी से पूछा, कैसा टाइम लिया था आपने? वे कहते तो क्या कहते। वे खुद ही हैरत में थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या करूं। लौट जाऊं या एक बार फिर प्रयास करके देखूं। अगर बिना संकल्प किए लौटना पड़ा तो लौटकर लोगों को क्या जवाब दूंगा? सच सच बता भी दूं तो जब संकल्प के लिए मना करने का कारण पूछा जाएगा तो क्या कहूंगा? लोग तो यही सोचेंगे कि मेरी ही तरफ से कोई लापरवाही बरती गई होगी। पूज्य गुरुदेव द्वारा शक्तिपीठ स्थापना के लिए इस कठोरता से मना करने के कारणों तक पहुंचने के लिए मैं बेचैन हो उठा। शुरू से आखिर तक की सभी प्रयासों की समीक्षा की। फिर आत्मविश्लेषण की दृष्टि से अपने आप को टटोला कि शायद मुझ में ही संकल्प की पात्रता ना हो, जिसके कारण कार्य में बाधा आ रही हो। गुरुदेव के क्रोध का कारण मैं हो सकता हूँ, यह सोचकर मेरा अंतर्मन विचलित हो उठा। मन ही मन उनसे अनुनय विनय करने लगा कि कोई गलती हुई हो तो बता दीजिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत दुखी देखकर उपाध्याय जी ने समझाया, निराश मत होइए, अभी संकल्प का समय नहीं आया है, बाद में देखा जाएगा। अगले दिन मैं उदास मन से वापस पटना लौट आया। करीब 1.5 महीने बाद माताजी की बात से पूज्य गुरुदेव द्वारा संकल्प को कठोरतापूर्वक रोके जाने का रहस्य खुला। मेरे वापस जाने के बाद गुरुदेव ने कहा था कि उस समय संकल्प लेने से मेरे जीवन पर और शक्तिपीठ पर खतरा आ जाता। मैं समझता हूँ उस समय विरोध भाव रखने वाले कुछ व्यक्ति स्थानीय स्तर पर
इतने अधिक प्रभावशाली थे कि भिड़ने की स्थिति बन सकती थी। आदि भौतिक दृष्टि से तो मैं इतना ही देख सका। इसके अलावा जो आदि दैविक और आध्यात्मिक अड़चने रही होंगी उनको तो गुरुदेव ही जाने। जय गुरुदेव।